बड़ी खबर भोपाल से सीएम से मिले हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। बता दें आपको सीएम हाउस में बड़ी बैठक हुई है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी इस दौरान मौजूद रहे। बैठक के बाद हेमंत खंडेलवाल का बयान आया है, किसी कार्यकर्ता का इस्तीफा नहीं मिला है, किसी का भी इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं दतिया में भारी बहुमत से बीजेपी जीतेगी, ये दावा हेमंत खंडेलवाल कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिले हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, माफ कीजिएगा, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से हुई है। दतिया को लेकर हेमंत खंडेलवाल का बयान भी आया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का कहना है कि किसी कार्यकर्ता का इस्तीफा नहीं मिला, किसी का भी इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी जी को उम्मीदवार बनाया है। वहां पे कुछ लोगों ने भावावेश में इस्तीफे दिए हैं, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। मुझे कोई भी इस्तीफा नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने तय किया है कि हम किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे और हमारे वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा जी, जो हमारी पार्टी के सम्मानित नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में हम दतिया चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे। बहुत अच्छी चर्चा हुई, सारगर्भित चर्चा हुई जी। सीएम पार्टी को जिताने की चर्चा हुई, दतिया जीतने की चर्चा हुई जी। दतिया में आप चुनाव प्रचार भी करेंगे? अरे मुझे बता चुका, मैं आपको बता चुका आपको। संगठन के नेताओं से भी आज मुलाकात थी क्या? संगठन के किसी नेता सब से साथ ही बैठे थे जी, सब साथ ही बैठे। तो बता दें आपको बैठक हुई है, महत्वपूर्ण बैठक, और इस बैठक के बाद हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि किसी का कोई इस्तीफा नहीं मिला है, स्वीकार नहीं करेंगे। रमाकांत दुबे न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, क्या हुआ बैठक में? सब मामला शांत हो गया? खंडेलवाल कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। जी बिल्कुल ठीक कहा प्रशांत आपने कि अभी फिलहाल सब मामला शांत होता हुआ दिख रहा है। दतिया उपचुनाव को लेकर जो बड़ी बैठक सीएम हाउस में हुई है, वहां क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और नरोत्तम मिश्रा वहां सभी मौजूद थे। सभी के बीच में, जैसा कि नरोत्तम मिश्रा ने भी बताया, कि सारगर्भित चर्चा हुई है, दतिया उपचुनाव को जिताने के लिए चर्चा हुई है। और उसके बाद ही हेमंत खंडेलवाल का जो बयान आया सामने कि दतिया में जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा जी के टिकट का जो मामला सामने आया था, उसके बाद भावावेश में कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उन्हें अभी तक किसी का इस्तीफा प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि जिन भी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है, संगठन उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं करेगा और हम नरोत्तम मिश्रा के मार्गदर्शन में ही भारतीय जनता पार्टी दतिया उपचुनाव लड़ेगी भी और भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे भी। यानी अब इन बयानों से यही कयास लगाए जा सकते हैं कि फिलहाल सब कुछ शांत है और नरोत्तम मिश्रा को मना लिया गया है। उनके कार्यकर्ताओं जिन्होंने इस्तीफे दिए थे, उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं किए जाएंगे और अब पार्टी का फोकस दतिया उपचुनाव जीतने पर रहेगा। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, दतिया चुनाव जीतने पर फोकस रहेगा। एक और बड़ी बात, यहां पर अब बड़े नेताओं को इन्वॉल्व कर दिया गया है। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया का इन्वॉल्वमेंट भी हो गया है, बड़ी जिम्मेदारी उन्हें भी मिली है दतिया उपचुनाव को लेकर। यह भी कहा जा रहा है कि जो नरोत्तम मिश्रा है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जमीन पर जो हालात हैं उनसे बीजेपी कैसे निपटेगी? इससे एक दिन पहले बीते कल हिंसक प्रदर्शन हुआ था, आज भी हाईवे जाम हुए थे। रमाकांत, केवल बैठक तक शांत नजर आ रहा है या आगे भी दतिया में स्थिति सामान्य नजर आएगी? देखिए प्रशांत, आपको बता दूं कि जिस तरह से पार्टी के और संगठन के बड़े नेताओं के जो बयान आए हैं, खुद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को जो बयान आया है, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का जो बयान आया है, उसके बाद माना जा रहा है कि अब सभी नेता जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता आक्रोशित थे, जो हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे, पथराव की घटनाएं हुई, इस्तीफा देने का जो मामला सामने आया, अब उन पर लगातार कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उन्हें समझाया जाएगा। खुद नरोत्तम मिश्रा जो है वो दतिया उपचुनाव में जो है वो उनके मार्गदर्शक बनेंगे, चुनाव प्रचार भी करेंगे। और ऐसे में उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि हमारे अपने ही कार्यकर्ता हैं, भावावेश में इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं से उन्होंने कल भी अपील की थी
कि पार्टी फोरम पर अपनी बात रहिएगा, मैं लौट